तो सभी रूल समझने के बाद चलिए बेटा अपना एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 6 में बताया था कि ज्योमेट्री कभी भी स्टार्ट करो बच्चों, उसको 4 स्टेप में डिवाइड कर लो। 4 स्टेप में डिवाइड करने से फायदा क्या होगा कि आपके कभी भी मार्क्स नहीं कटेंगे, स्टेप वाइज बेहतरीन गजब मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स कटने के चांस ही खत्म हो जाते हैं वहां पे, क्योंकि आपने स्टेप वाइज लिखा है। मैंने आपको समझाया था चैप्टर 6 में, याद कीजिए कि कभी भी इस टाइप के ज्योमेट्री के क्वेश्चन करते हैं तो 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमें बहुत अच्छा खूबसूरत सा एक डायग्राम बनाना होता है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया, खूबसूरत, बहुत आप बना दो। अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको बनाना पड़ेगा। बिना डायग्राम के ज्योमेट्री नहीं सॉल्व करोगे आप। पहले डायग्राम, पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2 होता है बेटा गिवन। जो क्वेश्चन में हमें गिवन होता है, दिया होता है कि कोई इसके इक्वल है, कोई बाइसेक्ट करता है, कोई एंगल इक्वल है, कोई साइड इक्वल है, कोई कॉन्ग्रुएंट है, वगैरह वगैरह। तो गिवन, जो चीज गिवन है वो हमें लिखना पड़ेगा। थर्ड स्टेप आता है बेटा टू प्रूव, कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें आंसर क्या लाना है, हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं। एंड फोर्थ स्टेप आता है आपका प्रूफ। आप बिलीव मानिए, आप किसी भी स्कूल में हो, अगर आपके टीचर हो आप उनसे पूछ लेना। अगर ये 4 स्टेप आप फॉलो करते हो ज्योमेट्री के अंदर, बिलीव मानना कभी भी कोई टीचर आपका सिंगल मार्क्स नहीं काटेंगे। ज्योमेट्री इन स्टेप में करते हैं। बेसिकली हमारे मार्क्स क्यों करते हैं, ये हम क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर पाते, क्योंकि हम इन स्टेप को फॉलो नहीं करते। हम डायग्राम बना देते हैं और डायरेक्ट आंसर शुरू करते हैं। गलत तरीका है, बिल्कुल तरीके से। जैसे आप थ्योरम प्रूफ करते हो, थ्योरम का मैंने आपको वीडियो 6 चैप्टर का भी दिया था और 7 चैप्टर की थ्योरम की वीडियो अलग से आपने देखी होगी। बिल्कुल स्टेप बाय चलना है, पहले डायग्राम, फिर गिवन, फिर टू प्रूव एंड देन प्रूफ। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं बेटा। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके पास ये है डायग्राम, ये आपके पास डायग्राम है। तो एज इट इज पहले इस डायग्राम को हम लोग बनाएंगे, बिना टेंशन लिए इस डायग्राम को पहले बनाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि एक डायग्राम है जो इस प्रकार आपको दिया हुआ है। तो एक बार पहले साइड में बहुत अच्छे से पहले क्वेश्चन का डायग्राम हम लोग बनाएंगे। एक सीधी लाइन थी, एक आपका इस प्रकार था और एक लाइन आपका इस प्रकार। ठीक है बेटा, नाम देख लीजिए, ए बी सी डी आपको दिया हुआ है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है और ये निशान लगा हुआ है। इसका मतलब है ये साइड इसके इक्वल है। जो AC है बेटा, AC, ये जो AC है वो BD AD के इक्वल है। AC AD के इक्वल है। इस निशान का मतलब ये होता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी दोनों सेम है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों सेम है, ये बताना चाह रहा है। नाउ ये डायग्राम बना लिया हमने, जैसा डायग्राम दिया हुआ था हमने एज इट इज ड्रॉ कर लिया। जो डायग्राम दिया था उसके बाद ये एंगल दिया हुआ है, 2 एंगल बने हुए हैं, तो हम भी 2 एंगल बना लेंगे। यहां पर हमने 2 एंगल बना लिए। ठीक है बेटा, पहला स्टेप हमारा काम हो चुका है डायग्राम का। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। नाउ डायग्राम बनते ही सबसे पहली चीज जो हमें लिखना चाहिए वो चीज लिखना चाहिए गिवन। अगर आप हिंदी मीडियम हो तो लिखोगे बेटा दिया है। डायग्राम बनाते ही सबसे पहले लिखते हैं गिवन, दिया है। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं हमें क्या क्या गिवन है। देखिए क्या क्या गिवन है, सब कुछ क्वेश्चन में लिखा होता है, सब कुछ क्वेश्चन में लिखा होता है। पहले लिखा हुआ है जो AC है वो इक्वल है AD के, AC इक्वल AD, ये आपको गिवन है। तो आप यहां पे लिखोगे कि AC जो है वो AD के इक्वल है। ये चीज आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि AC बराबर है AD के। AC जो है वो इक्वल है बेटा AD के, AC इक्वल AD, ये गिवन है। और क्या गिवन है, AB जो है वो बाइसेक्ट करता है। किसको बाइसेक्ट करता है, एंगल A को। AB बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल हिस्से करता है। AB जो लाइन है वो बाइसेक्ट करता है। किसको बाइसेक्ट करता है, एंगल A को बाइसेक्ट करता है। जो AB लाइन है ना, ये जो AB लाइन है ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब है ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल ये दोनों इक्वल होंगे। बाइसेक्ट का मतलब ये जो लाइन है बेटा ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब है ये जो ऊपर वाला एंगल है और जो ये नीचे वाला एंगल है ये दोनों इक्वल होगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये जो AB वाली लाइन है ये दोनों एंगल को, ऊपर नीचे वाले एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ऊपर वाले एंगल का नाम क्या रखेंगे, तो CAB, CAB। ऊपर वाले एंगल का नाम होगा CAB और नीचे वाले का नाम होगा DAB। ऊपर वाले एंगल का नाम होगा बेटा CAB और नीचे वाले का नाम होगा DAB। तो CAB DAB दोनों इक्वल है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। एंगल CAB जो है वो इक्वल है एंगल DAB के, ये भी हमें गिवन है। देखिए अब तक मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आप ध्यान दो इस बात को, स्टेप को ध्यान दो। कभी भी पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ना। ज्योमेट्री को अगर मजबूत बनाना चाहते हो, बेसिक आप अधिकतर बच्चों से पूछना, सबसे ज्यादा वीक ज्योमेट्री होती है। क्यों, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन एक साथ में पढ़ लेते हैं। जब पूरी रोटी एक साथ नहीं खाते, पूरा पिज्जा एक साथ नहीं खाते, पूरा चिप्स का पैकेट भी एक साथ नहीं खाते, पूरी कोल्ड ड्रिंक भी एक बार में नहीं पी लेते, है ना अलग अलग पीते हो ना, धीरे धीरे पीते हैं। पीना भी मत एक साथ, नुकसान कर जाएगा शायद। तो
जब हम इन चीजों को छोटे छोटे स्टेप में करते हैं तो क्वेश्चन को भी, मैथ्स को भी बहुत छोटे छोटे स्टेप में समझना है। समझ में आ गया बेटा? तो अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मुझे ये गिवन था मैं लिख दिया, मुझे ये भी गिवन था मैंने ये भी लिख दिया। अब देखते हैं आगे क्या गिवन है। अब आगे पढ़ते हैं बेटा और क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब कुछ नहीं गिवन है, क्योंकि अब आ गया देखो शो डैट। शो डैट मतलब गिवन खत्म, शो डैट जैसे ही आ गया मतलब गिवन खत्म हो गया। अब आ गया ना शो डैट या प्रूव डैट, तो गिवन वाला स्टेप खत्म हो गया, अपने गिवन का प्रोसेस खत्म। अब आएंगे प्रूव डैट कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें प्रूफ करना है कि एबीसी कॉन्ग्रुएंट है एबीडी के, एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एबीडी, ये हमें प्रूफ करना है। एबीसी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए एबीडी के, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि प्रूफ क्या करना है। तो चलिए एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे बेटा टू प्रूव, टू प्रूव, बिल्कुल स्टेप बाय चलोगे, कभी भी जीवन में नुकसान नहीं होगा। टू प्रूव, अगर आप हिंदी मीडियम हो तो लिखोगे बेटा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है सर? सर क्या प्रूफ करना है? एक बार दोबारा देख लो। हमें प्रूफ करना है एबीसी जो है, जो एबीसी है, एबीसी वो इक्वल होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए एबीडी के। एबीसी और एबीडी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्रायंगल एबीडी के, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। एबीसी और एबीडी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम ढूंढते हैं कि एबीसी और एबीडी है कहां। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो एबीसी आपको दिखाई दे रहा होगा, एबीसी, एबीसी ऊपर है, ये रहा एबीसी, ये येलो कलर में कर दिया मैंने, हाईलाइटेड कर दिया ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखे। ये जो येलो कलर का ट्रायंगल है ये एबीसी है, और ये जो व्हाइट कलर का ट्रायंगल है ये एबीडी है। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमें तीन चीज ढूंढनी है जो इक्वल है। एक बार ऊपर वाली प्रॉपर्टी, आप इसे ट्रायंगल मत समझो, ट्रायंगल समझोगे नहीं है समझ में, आप इसे प्रॉपर्टी समझ लो कि दो लोगों की प्रॉपर्टी है, एक इनकी प्रॉपर्टी है, एक हमारी प्रॉपर्टी है, एक पता नहीं किसी की प्रॉपर्टी होगी, एक हमारी प्रॉपर्टी होगी। अब हमें देखना है कि दोनों प्रॉपर्टी में क्या क्या दोनों में इक्वल है, क्या क्या चीजें दोनों में बराबर है, हमें ये ढूंढनी है। बिंगो खाते हो ना, मैड एंगल, आप वो समझ लो, ठीक है। तो दो मैड एंगल है या दो प्रॉपर्टी है, हमें ढूंढना है कि इन दोनों में क्या क्या इक्वल है। एक ऊपर अलग के, ये दूसरे की प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। दोनों में हमें ढूंढना है कि क्या क्या इक्वल है, क्या क्या बराबर है। तो थर्ड स्टेप बच्चों यहां से स्टार्ट होता है प्रूफ। प्रूफ हिंदी में लिखते हैं बेटा उपपत्ति, हिंदी मीडियम बेटा लिखोगे उपपत्ति। देखिए अगर आप इन स्टेप बाय चलते हैं, गिवन लिखते हैं, टू प्रूव लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं, जीवन में याद रखना कभी भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है बेटा। अब आ गया प्रूफ पे। अब देखो डायग्राम, हमें दो ट्रायंगल प्रूफ करना है, एक ए बी सी और एक ए बी डी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो जो दो ट्रायंगल है ना, जो दो प्रॉपर्टी है या दो ट्रायंगल है, पहले उसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल का नाम आता है, तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ये दो ट्रायंगल है, ठीक है बेटा। एक का नाम एबीसी है, एक का नाम एबीडी है। ये देखो ना यहां लिखा हुआ है, यहीं से मैंने लिखा एबीसी और एबीडी, जिसको हमें प्रूफ करना है, जिसको हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ किसको करना है? एक एबीसी को और एक एबीडी को। तो जो एबीसी है और जो एबीडी है, पहले उनका नाम आएगा कि हम प्रूफ किसको कर रहे हैं। हम एबीसी और एबीडी दो ट्रायंगल को प्रूफ करना चाह रहे हैं। अब डायग्राम में देखो कि क्या क्या इक्वल है। तो एक चीज तो भाई साहब पहले निशान लगा के दे दिया कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है, हमें तो पहले निशान लगा के दे दिया। तो ऊपर वाले में AC और नीचे वाले में AD, ये दोनों इक्वल है। देखो निशान भी लगा हुआ है, AC और AD दोनों इक्वल है, दोनों निशान भी लगा हुआ है, इक्वल होंगे। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों इक्वल है। तो कौन कौन इक्वल है? ऊपर वाले के लिए AC और नीचे वाले के लिए AD, ये दोनों इक्वल है आपस में। तो पहली चीज इक्वल है कि AC बराबर है AD के, ब्रैकेट में लिखेंगे हम गिवन, क्योंकि एक चीज हमें क्वेश्चन में दिया है, ये चीज हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहां पर आएगा गिवन। हमने लिख दिया गिवन कि भैया AC जो है वो AD के इक्वल है। एक चीज मिल गई हमें। चलिए दूसरी चीज ढूंढते हैं भाई, दूसरा क्या इक्वल है। तो अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने देखा था ना, ये वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल, ये भी तो इक्वल दिया हुआ है। ऊपर वाले के लिए ऊपर वाला एंगल, नीचे वाले के लिए नीचे वाला एंगल, ये दोनों इक्वल, ये भी गिवन था। ऊपर वाले का नाम भी हमने लिखा था CAB, नाम भी लिखा था अभी CAB करके, देखो लिखा था हमने, ये रहा CAB, ये मैंने लिखा था, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं, ये देखिए हमने नाम भी लिखा था। ऊपर वाले एंगल है CAB और नीचे वाला एंगल है DAB, ये दोनों एंगल इक्वल है बच्चों। ये ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है। अल्टीमेटली हमें करना क्या होता है कि दो ट्रायंगल में इक्वल चीजें ढूंढनी होती है। तो ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? तो ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम CAB है। नीचे वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? तो DAB है। ये दोनों इक्वल है। तो दूसरी चीज मुझे जो गिवन है वो ये गिवन है कि ऊपर वाला एंगल CAB, ऊपर वाला ट्रायंगल CAB और नीचे वाला एंगल DAB, ये भी इक्वल है। और ये भी क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है, हिंदी में लिखेंगे बेटा दिया है, ठीक है बेटा। दो चीज मिल गई, ये दो चीज तो गिवन ही था, दो चीज तो हमें ऑलरेडी गिवन था। ये वाली ऊपर वाली की ये लाइन, नीचे वाली की ये लाइन,
ऊपर वाले का ये एंगल, नीचे वाले का ये एंगल, दोनों चीज हमें इक्वल दे रखी थी। अब तीसरी चीज ढूंढनी है, एक चीज और इक्वल है दोनों में एक चीज और इक्वल है। तो चेक करो क्या कोई ऐसी लाइन है जो दोनों में है। चेक करो डायग्राम को, देखो ध्यान से, क्या कोई ऐसी लाइन है जो दोनों में है? चेक कीजिए जल्दी से। जी हाँ, वेरी गुड। ए बी बेटा दोनों में है, ए बी देखो दोनों में है। अगर हम ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे तो भी ए बी आएगा, और नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे तो भी ए बी आएगा। तो ए बी जो है वो कॉमन है, ए बी दोनों में है, ए बी ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है, ए बी नीचे वाले ट्रायंगल में भी है। तो ए बी को बोलेंगे कॉमन लाइन, ये कॉमन है, ए बी ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है, ए बी नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो ए बी कॉमन है। तो कॉमन को कैसे लिखते हैं बेटा? तो कॉमन को बच्चों हम लिखते हैं कि ए बी ऊपर वाले के लिए और ए बी नीचे वाले के लिए, ए बी ऊपर वाले के लिए और ए बी नीचे वाले के लिए, ए बी दोनों में है, ए बी इक्वल टू ए बी, इसे बोलते हैं बेटा कॉमन। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉमन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बेटा उभयनिष्ठ। मेरे लाल, मेरे सोना, मेरे चंदा, मेरे समोसे, बेटा इसे कॉमन बोलते हैं। कॉमन क्यों? क्योंकि दोनों में इसलिए कॉमन वर्ड यूज होता है कि कॉमन है, दोनों में है। तो देखो तीन चीज मिल गई, और तीन चीज, ये चैप्टर इतना आसान, देखो पहली बार कर रहे हो दिक्कत तो होगी, सबसे पहला क्वेश्चन है, समस्या आएगी। लेकिन अगर आपने एक बार दिमाग में सोच ली, यहां सोच के बैठ गए कि इस चैप्टर को सीखना है, आप बिलीव मानिए सबसे आसान चैप्टर है। क्यों? मैं बताता हूं क्यों, मैं आपको रीजन देता हूं। देखिए सबसे पहले डायग्राम क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन क्वेश्चन में दे रखा है, टू प्रूव क्वेश्चन में दे रखा है, प्रूफ में ट्रायंगल का नाम ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें तीन चीज ढूंढनी है, तीन में से दो तो मुझे गिवन ही है, दो तो मुझे दे रखा है, एक ही चीज तो ढूंढ रहा हूं मैं, ए बी बराबर ए बी। इससे आसान क्या होगा? सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। देखिए डायग्राम भी क्वेश्चन में गिवन है, गिवन भी क्वेश्चन में गिवन है, टू प्रूफ भी क्वेश्चन में गिवन है, ट्रायंगल का नाम भी क्वेश्चन में गिवन है, और तीन चीज ढूंढने में दो चीज तो मुझे ऑलरेडी गिवन है, मैंने एक चीज ढूंढ ली, बस काम खत्म। सबसे आसान चैप्टर कर रहे हो आप इस समय। तीन चीज मिल गई, ये तीन चीज मिल गया हमें। अगर ये तीन चीज मिल गई तो हम लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है, पहला ट्रायंगल है, वो कॉन्ग्रेंट है दूसरे ट्रायंगल का ABD के। अब हमने कौन सा रूल लगाया? रूल कौन सा लगाया? तो मैं आपको रूल लगाना बताता हूं। रूल देखिए, सबसे पहले आपने ये वाली साइड लिया, इसे बोलते हैं साइड। फिर आपने ये वाला एंगल लिया, इसे बोलते हैं एंगल, और फिर आपने ये वाली साइड ली, तो ये साइड। तो रूल देखो, साइड एंगल साइड। दोबारा देखो, सबसे पहले आपने ये लाइन ली थी तो ये साइड है, फिर आपने ये वाला एंगल लिया तो एंगल, और फिर आपने साइड लिया तो क्या बना? साइड एंगल साइड। क्योंकि दोनों साइड के बीच वाला एंगल लिया आपने, दोनों साइड के बीच वाला एंगल लिया, इसलिए साइड एंगल साइड। तो हमने रूल लगाया बेटा साइड एंगल साइड, तो यहां रूल का नाम लिखना पड़ेगा साइड एंगल साइड। इस वाले रूल से ये दोनों इक्वल हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है बेटा, ये तीन चीज ढूंढ ली हमने, ये तीन चीज ढूंढ ली और एक कॉन्ग्रेंट हो गया। क्या क्वेश्चन में और भी कुछ पूछ रहा था? एक बार चेक कर लेते हैं। एक तो हमें प्रूफ करना था ये, एक तो ये हमें ये प्रूफ करना था कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट हम प्रूफ कर चुके हैं, ये चीज हम प्रूफ कर चुके हैं। नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट द BC एंड BD? चलिए एक बार डायग्राम में देखते हैं कि BC कहां है और BD कहां है। डायग्राम में देखो, डायग्राम में एक बार चेक करो बेटा, BC और BD कहां है। BC आपका ये है, ये BC है जो कि ऊपर वाले ट्रायंगल में है, BC आपके ऊपर वाले ट्रायंगल में है, और BD आपके नीचे वाले ट्रायंगल में है। दिख रहा है बेटा? BC जो है वो आपके ऊपर वाले ट्रायंगल में है, और BD जो है वो आपके नीचे वाले ट्रायंगल में है। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी हर चीज इक्वल होती है। तो BC और BD ये दोनों इक्वल होगी क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो हम जो सेकंड पार्ट पूछा था ना, तो हम लिखेंगे कि BC है वो इक्वल है BD के, ब्रैकेट में लिख देंगे CPCT, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनकी हर चीज इक्वल होती है बाय CPCT रूल। तो ये हमने सेकंड पार्ट भी इसका प्रूफ कर दिया। तो आई होप आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले स्टेप पे फोकस करो। देखो सबसे पहले मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिंपल डायग्राम बनाया, गिवन जो क्वेश्चन में दे रखा था, टू प्रूफ ये भी क्वेश्चन में गिवन था, प्रूफ में पहले ट्रायंगल का नाम वो भी क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद मैंने ढूंढा कि मुझे तीन चीज ढूंढनी है, तीन चीज मुझे बराबर ढूंढनी है, किसी भी तरीके से सर्च करना है, CBI बनना है, CID बनना है, पुलिस बनना है, कुछ भी बन जा, बस तीन चीज ढूंढ के दिखा भैया। तो तीन चीज में मैंने देखा दो चीज तो मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, मैं क्यों टेंशन पालूं, दो चीज तो मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने दो चीज लिख दिया। और तीसरी चीज मुझे दिखाई दिया कि बीच वाली लाइन जो है ना दोनों में, ऊपर भी है नीचे भी है, तो AB कॉमन है। तीन चीज मिल गई तो कॉन्ग्रेंट है, और जो कॉन्ग्रेंट है वो हर चीज इक्वल होगी, हो गया CPCT। कमाल के क्वेश्चन है, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलिए जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो बेटा। मैं आता हूं सेकंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं। सबसे पहले डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम क्या है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, आपके पास बुक होगी, आप बुक में भी देख सकते हो, बट मेरा फोकस है डायग्राम पे। ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये वाला डायग्राम आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम जो है ना एक अच्छे बच्चे का क्या होगा, सबसे पहला काम इस डायग्राम को बनाना। सबसे पहले आप इस डायग्राम को बनाओगे, इस डायग्राम को आपको बनाना पड़ेगा, सबसे पहला काम है डायग्राम बनाना। तो सबसे पहले चलिए डायग्राम बनाते हैं, या तो मैं यहीं बना लेता हूं, मुझे डायग्राम गिवन है,
बाकी क्योंकि मेरे पे है ना डिजिटल बोर्ड है तो मैं बना सकता हूं डिजिटल पैनल पे। बाकी आप इसे कॉपी में जरूर बनाना डायग्राम को। तो पहले डायग्राम बना लो बेटा। एक दिया हुआ लाइन ए बी लाइन दिया हुआ है, एक आपको ए डी लाइन दिया हुआ है, फिर आपको एक बी सी लाइन दिया हुआ है। ये एक ट्रायंगल बन गया, ए को सी से मिलाने पर ये एक ट्रायंगल बन गया, और बी और डी को मिला दिया तो ये भी एक ट्रायंगल बन गया, और फिर उन्होंने सी और डी को मिला के इसे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में बना दिया। तो ये आपको ट्रायंगल गिवन है। ऊपर से आप देखो तो इन दोनों पे निशान लगा हुआ है, एक इस पे निशान लगा हुआ है, एक इस पे निशान लगा हुआ है। ये एंगल दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है बेटा। ये डायग्राम। तो सबसे पहला आपका काम है डायग्राम को बनाना। सबसे पहले फेयर कॉपी में पहले डायग्राम बनाइए। बिना डायग्राम के अगर आप कोई भी चीज करोगे टीचर मार्क्स नहीं देंगे, ये बार बार समझ लेना। डायग्राम जरूर बना लेना। पहले डायग्राम बना लिया। नाउ डायग्राम बनाने के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो क्वेश्चन देखिए ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें ए डी बराबर है बी सी के। ये चीज गिवन होती है, ए डी इक्वल है बी सी के, ए डी इक्वल टू बी सी। तो सबसे पहले जाएंगे गिवन पे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले लिखूंगा गिवन, इसे कर दूंगा अंडरलाइन। हिंदी मीडियम, अगर आप हिंदी मीडियम हो तो लिखोगे बेटा दिया है। डायग्राम जरूर बना लेना बेटा, डायग्राम जरूर बना लेना। मेरे पे डायग्राम बना हुआ है इसलिए मैंने बना नहीं रहा, क्योंकि मेरे पे डायग्राम दिया हुआ है। गिवन, गिवन क्या है? तो ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। एक चीज तो मुझे ये गिवन है, और देखते हैं और क्या गिवन है, और क्या गिवन है, और पढ़ लेते हैं। और एंगल डी ए बी बराबर है एंगल सी बी ए के, डी ए बी बराबर है सी बी ए, ये भी गिवन है, ये चीज भी तो गिवन है। दूसरी गिवन है, जो एंगल डी ए बी है वो सी बी ए के इक्वल है। तो डी ए बी और सी बी ए, डी ए बी एंगल डी ए बी बराबर है एंगल सी ए बी के, या सी बी ए। एक बार चेक कर लो बेटा, सी बी ए है, सी बी ए है, एक बार चेक कर लेना चाहिए बेटा, गलती ना हो। सी बी ए बिल्कुल एज इट इज लिखना है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचना। जो गिवन है वो तो देखो, डायग्राम सोचने की जरूरत नहीं है, डायग्राम जो है बनाओगे। गिवन क्यों सोच रहे हो भाई? क्वेश्चन में ना आप लिख ही रहे हो गिवन, मेरा लाल मेरे रसगुल्ले, आप क्या लिख रहे हो? गिवन। गिवन मतलब जो दिया हुआ है, तो जो दिया है उसे एज इट इज लिख देना भाई, ठीक है। और देखते हैं और भी कुछ गिवन है क्या? क्या इस क्वेश्चन भाई साहब ने और भी कुछ गिवन है क्या? क्या कुछ और हमें दे रखा है क्वेश्चन? भैया आ जाओ आगे। क्वेश्चन नहीं, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ। क्यों? क्योंकि देखो आगे प्रूव दैट, प्रूव दैट वर्ड आ गया, मतलब गिवन स्टेप खत्म हो चुका है, गिवन वाली चीज खत्म। अब आएगा प्रूव दैट। हमें प्रूफ क्या करना है? तो ये 3 चीजें प्रूफ करनी है, ये 3 चीजें आपको प्रूफ करना है। तो लिखो टू प्रूव, और ये तीनों चीज एज इट इज लिख दो। तो चलिए बेटा स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। टू प्रूव, यहां आएगा बेटा टू प्रूव, हिंदी में आएगा बेटा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। टू प्रूव, सिद्ध करना है। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है सर? तो ए बी डी और बी ए सी। ए बी डी पहला, ट्रायंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ट्रायंगल ए बी डी। और दूसरा क्या है बेटा? बी ए सी, बी ए सी के, बी ए सी के, बी ए सी के। पहला तो ये प्रूफ करना है। दूसरा सेकंड, सेकंड देखते हैं सेकंड क्या प्रूफ करना है। तो सेकंड आपको प्रूफ करना है बच्चों, आ जाओ बेटा, सेकंड ए डी और ए सी इक्वल होना चाहिए, ए डी इक्वल होना चाहिए ए सी के, ये प्रूफ करना है। एंड थर्ड, चलिए थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या प्रूफ करना है। तो थर्ड बेटा, थर्ड मुझे प्रूफ करना है ए बी डी बराबर होना चाहिए, ए बी डी जो है ए बी डी बराबर होना चाहिए बी ए सी के। ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी और बी ए सी, ये दोनों एंगल बराबर होना चाहिए। एंगल ए बी डी इक्वल होना चाहिए एंगल बी ए सी के। ये 3 चीज आपको प्रूफ करना है। देखिए सबसे पहले देखो कितना आसान ज्योमेट्री होता है, इस बात को समझो। मैं मोस्टली देखता हूं, सेमिनार वगैरह जाता हूं, बच्चों को देखता हूं, तो अधिकतर बच्चों मैथ में जो इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनकी भी ज्योमेट्री कमजोर होती है। रीजन क्या है कि हमें स्टेप नहीं बताया, हमने स्टेप नहीं सीखा। टीचर चिल्ला चिल्ला के बेचारे सर पीट लेते हैं, अपना दीवार मार लेते हैं, लेकिन आप स्टेप नहीं समझते, आप क्वेश्चन को याद कर लेते हो। भाई स्टेप समझो ना। अब मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन का आंसर, एज ए स्टूडेंट, चलो मान लो मैं स्टूडेंट हूं, मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन का मुझे आंसर आता है या नहीं आता, मैं नहीं जानता। मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मुझे नहीं पता, मैं ये मेरे से सॉल्व होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि डांस सर ने समझाया था कि मैं स्टेप को फॉलो करो। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, तो मैंने डायग्राम बनाया। गिवन लिखो, मैंने गिवन लिखा। टू प्रूव लिखो, टू प्रूव। यहां तक तो आपने क्वेश्चन में से उतारा है, यहां तक तो जो भी चीज लिखा है सीक्रेट है, किसी को बताना मत, ये तो क्वेश्चन में से उतारा है। तुमने कराया क्या? दिमाग तो लगाया नहीं भैया, क्योंकि ये सब कुछ हमने कहां से लिखा है? ये तो हमने क्वेश्चन में से लिखा है, कुछ करा ही कहां तक। और बिलीव मानो इनके भी मार्क्स हैं, हाँ इनके भी मार्क्स है, अपने टीचर से पूछ लेना, इनके भी मार्क्स होते हैं। नाउ थर्ड स्टेप करते हैं बेटा प्रूफ।
प्रूफ, जिसे हम बोलते हैं उपपत्ति। ठीक है, हिंदी मीडियम बेटा याद कर लो स्टेप को, या इंग्लिश मीडियम याद कर लो बेटा। सबसे पहले दिया है, फिर सिद्ध करना है, फिर उपपत्ति या प्रूफ। और प्रूफ में सबसे पहला काम होता है ट्रायंगल का नाम लिखना। तो ट्रायंगल का नाम, पहला स्टेप, ट्रायंगल का नाम देखिए। ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल का नाम है ए बी डी, ए बी डी। एंड दूसरा ट्रायंगल है बेटा बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी। एक ट्रायंगल है ए बी डी और एक ट्रायंगल है बी ए सी। ए बी डी और बी ए सी, इन दोनों में हमें तीन चीज इक्वल ढूंढनी है। इन दोनों में हमें तीन चीज इक्वल ढूंढनी है कि कोई तीन चीज बराबर होगी। तो एक बार डायग्राम में देख लो कि ए बी डी कहां है। अब आपको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, बस डायग्राम पे आपका फोकस होना चाहिए। ए बी डी ये रहा, ये ऊपर वाला ट्रायंगल। ए बी डी बच्चों ये है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ये ए बी डी है। और एक बी ए सी है, बी ए सी, ये नीचे वाला ट्रायंगल, बी ए सी, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है बेटा, दो ट्रायंगल है, एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। अभी हमें इस वाले लाइन की जरूरत नहीं है, इस वाली लाइन को मैं भूल जाता हूं एक मिनट के लिए, मैं इस वाली लाइन को हटा देता हूं। अब देखो कितना बढ़िया दिख रहा होगा आपको, क्लियरली दिख रहा है आपको दो ट्रायंगल कौन कौन से? एक ब्लू कलर का ट्रायंगल है, ये ब्लू कलर का ट्रायंगल है, और रेड कलर का ट्रायंगल है। इन दोनों में हमें तीन चीज इक्वल ढूंढनी है कि कोई तीन चीज बराबर है। तो ब्लू कलर और रेड कलर में ध्यान से देखो, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ब्लू कलर और रेड कलर पे फोकस करो, मुझ पे नहीं, इस पे फोकस करो। क्या किसी पे निशान लगा हुआ है? एक ब्लू वाला, एक रेड वाला, देखो निशान लगा हुआ है, मिला। ए डी ये वाली लाइन इक्वल है किसके? बी सी के, क्योंकि निशान लगा हुआ है। निशान का मतलब क्या है? ये दोनों इक्वल है। ब्लू वाली ये लाइन और रेड वाली ये लाइन दोनों इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ब्लू वाले में कौन सा? तो ए डी। ब्लू वाले में ए डी, चलो ब्लू वाले में लिख देते हैं पहले ए डी। ब्लू वाले के लिए ए डी और रेड वाले के लिए, रेड वाले के लिए देखो बी सी, रेड वाले के लिए बी सी है, तो रेड वाले के लिए बी सी, ये दोनों इक्वल है। और आप ये क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन है, ये क्वेश्चन में हमें दिया है, ये क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, ये गिवन है क्वेश्चन में। और भी एक चीज गिवन है, देखो एक चीज तो ये गिवन था, एक चीज और गिवन है, बी डी ए बी और सी बी ए, ये भी तो इक्वल है, दो एंगल भी तो इक्वल है। डी ए बी देख लो, डी ए बी कहां है, मैं दिखा देता हूं डी ए बी कहां है। डी ए बी ढूंढो, तो डी ए बी देखो ना, ब्लू वाले में आ रहा है, ब्लू वाले में आ रहा है, ब्लू वाले में आ रहा है। मैं ब्लू वाला दोबारा कर देता हूं आपके लिए, ब्लू वाला दोबारा एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं आपके लिए। ब्लू वाले आपके लिए दोबारा और रेड वाला दोबारा कर देता हूं ताकि आपको दिखे। ब्लू वाला ये है और चलिए दोबारा आपके लिए कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है बेटा, देखो दो ट्रायंगल है, एक ब्लू कलर का है और एक रेड कलर का है, ताकि आपको क्लियरली देख सके। एक तो देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, रेड वाले में एडी और ब्लू वाले में बीसी, ये दोनों इक्वल थे, तो पहले हमने दोनों को इक्वल लिख दिया। और एक चीज गिवन है, क्या गिवन है? तो एंगल, एंगल कौन सा? तो डी ए बी, तो डी ए बी देखो कहां है, डी ए बी, डी ए बी देखो कहां है, डी ए बी, डी ए बी देखो रेड वाले में आ रहा है, डी ए बी जो है वो रेड, डी ए बी रेड वाला ये एंगल, ये वाला एंगल। और दूसरा एंगल, दूसरा एंगल कौन? तो सी बी ए, सी बी ए ढूंढो, ये रेड वाले में होना चाहिए। सी ए बी, सी ए सी बी ए, तो एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों भी गिवन है। एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये भी दोनों इक्वल है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो रेड वाले में, रेड वाले ट्रायंगल में ये एंगल आ रहा है, रेड कलर कर देता हूं, रेड वाले में ये वाला एंगल आ रहा है और ब्लू कलर वाले में ये वाला एंगल आ रहा है, ये दोनों इक्वल है। और ये भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं, यही लिख दो डी ए बी और सी बी ए, डी ए बी और सी बी ए, ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये भी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, हमें दे रखा है, दिया है। अब हमें केवल एक चीज ढूंढनी है, दो चीज तो हमें मिल गई, दो चीज हमें मिल गई, अब हमें एक चीज ढूंढनी है। तो आप ध्यान से देखो, एक लाइन ऐसी है जो दोनों में है, जो रेड भी टच हो रहा है और ब्लू भी टच हो रहा है। ध्यान से देखो, एक लाइन आपको दोनों में मिलेगी। ट्रायंगल को ध्यान से देखो, मैं आपको ध्यान से देखो ट्रायंगल को, एक लाइन आपको दोनों में मिलने वाली है, एक लाइन दोनों में मिलने वाली है। कोई लाइन दिखा आपको? जी हाँ, ये वाली लाइन दोनों में आ रहा है, ए बी दोनों में आ रहा है। आप रेड वाला ट्रायंगल लोगे तो भी ए बी आ रहा है, और आप ब्लू वाला ट्रायंगल लोगे तो भी ए बी आ रहा है। तो ए बी क्या है? दोनों में है, कॉमन है, ये कॉमन लाइन है। ध्यान से देखो, जहाज जैसा बन रहा है, शिप जैसा बन रहा है, एक शिप ये जैसा दिखाई दे रहा है, एक शिप ये जैसा दिखाई दे रहा है, जिसमें ए बी देखो दोनों में है, दोनों की लाइन है ए बी कॉमन है बेटा, दिखाई दे रहा है, ए बी दोनों में आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि ए बी पहले वाले में भी है और ए बी दूसरे वाले में भी है, तो इसे बोलते हैं बच्चों कॉमन, हिंदी में बोलते हैं बेटा उभयनिष्ठ, इसे बोलेंगे उभयनिष्ठ, कॉमन। तो तीन चीज मिल गई आपको,
3 चीज मिल गई आपको तो आप कॉन्ग्रेंट लिख सकते हो। 3 चीज मिलते ही हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रेंट है। किसके कॉन्ग्रेंट है? तो BAC के कॉन्ग्रेंट है। अब हमें देखना है कि रूल कौन सा लग रहा है। तो रूल के लिए चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्या आपने लिया देख लो। एक तो आपने ये साइड लिया था, फिर आपने ये वाला एंगल लिया था, और फिर आपने ये वाला साइड लिया था। तो साइड एंगल साइड, 2 साइड के बीच वाला एंगल लिया था आपने। तो साइड एंगल साइड, एक ये साइड लिया था, एक एंगल लिया था और ये साइड लिया, तो साइड एंगल साइड। तो रूल जो लग रहा है वो लग रहा है साइड एंगल साइड, SAS हो गया कॉन्ग्रेंट। और जैसे ये कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो बाकी पार्ट के लिए हमें सिर्फ CPCT लिखना होता है। देखिए बेटा सेकंड पार्ट क्या है, तो AD इक्वल टू AC, AD इक्वल टू AC, ब्रैकेट में लिखोगे बेटा CPCT, ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रेंट है। और थर्ड पार्ट क्या है, तो ABD और BAC, ABD थर्ड पार्ट है बेटा, ABD ट्रायंगल एंगल ABD और BAC ये इक्वल होगा बाय रूल द CPCT। मतलब एक बार आपने अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया, एक बार अगर आपने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया तो बाकी सब CPCT से सॉल्व कर सकते हो। CPCT यही लिखना होता है, क्योंकि हमें पता है क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल अगर एक बार कॉन्ग्रेंट हो गया तो सभी पार्ट्स इक्वल होते हैं, चाहे वो एंगल हो चाहे वो साइड हो। तो इस प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा समझना है तो एक बार जल्दी से समझ लो बेटा। आपको 3 चीज ढूंढनी थी। पहली चीज आपने देखा कि AD था वो BC के इक्वल था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन था। DAB और CBA ये भी क्वेश्चन में गिवन था, और AB दोनों में कॉमन था। 3 चीज मिल गई तो हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रेंट, ऐसे रूल से। और कॉन्ग्रेंट होते हैं तो CPCT, कॉन्ग्रेंट होते हैं तो CPCT। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो, ये आपका पहले पार्ट का आंसर, फिर दूसरे और तीसरे पार्ट का आंसर आ गया। नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम कितना खूबसूरत सा डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम दिया हुआ है, और देखो जब डायग्राम दिया होता तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले सुंदर सा डायग्राम बना लो। तो मैं डायग्राम बेटा यहीं पे बना लेता हूं, ठीक है, मैं डायग्राम यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूं। आप डायग्राम ड्रॉ करो बेटा अच्छे से, आप डायग्राम ड्रॉ करो बेटा अच्छे से, बढ़िया से डायग्राम बना लो। ये आपको देख रहा हो, ये डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहला काम है आपको डायग्राम बनाना। आपको डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा पेपर में। ये A दिया हुआ है, ये D है, ये बीच वाला O है, ये B है और ये C है। ठीक है बेटा, और 2 निशान भी लगे हुए हैं, ये वाला और ये वाला। ये 90 का है और ये भी 90 का है। ठीक है बच्चों, ये आपको डायग्राम बनाना। सबसे पहले डायग्राम, मेरे पे तो डायग्राम दिया हुआ है ना, मैंने यही बना दिया। आप डायग्राम प्लीज ऐसा ही डायग्राम एज इट इज खूबसूरत सा अपनी कॉपी में जरूर बना लेना। नाउ अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। सबसे पहली चीज क्वेश्चन 3 पढ़िए। आपको दिया हुआ है AD, जो AD है और BC है। AD एंड BC आर इक्वल। देखो पहले लिख दिया AD और BC इक्वल है, AD और BC इक्वल है। अब अच्छा एक चीज देखो, ये ऐसे भी तो लिख सकते थे कि AD बराबर है BC के, ये ऐसे भी तो लिख सकते थे ना। आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्यों ऐसा करते मैं आपको रीजन भी बताऊंगा। ये ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, AD बराबर BC। ऐसे क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसीलिए लिखा ताकि जानना चाहता है कि कौन बच्चा रट के आया है, कौन बच्चा समझ के आया है। जो समझ के आया होगा ना बेटा, जिसने समझा होगा चीजों को, उसके लिए कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। उसे पता है AD BC आर इक्वल। अगर हम ऐसे लिख के देंगे ना हर क्वेश्चन में, तो हर बच्चा कर लेगा, फिर वो दिमाग नहीं लगाएगा, वो रटेगा कि अच्छा ये चीज दिया हुआ है तो गिवन में लिख दो। तो वो चीजों को रटने लगेगा, वो दिमाग नहीं लगाएगा, अपना कॉमन सेंस यूज नहीं करेगा। इसलिए कभी ऐसा लिख देते हैं, कभी ऐसा लिख देते हैं स्टेटमेंट में। तो दोनों का मतलब एक ही है, घबराना मत। ठीक है, तो पहली चीज जो गिवन है वो AD और BC इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले बेटा लिखोगे गिवन, हिंदी में लिखोगे बेटा दिया है। पहली चीज गिवन, क्या गिवन था? तो AD बराबर था BC के, AD इक्वल टू BC। तो पहली चीज लिख लो बेटा, AD जो है वो बराबर है BC के। पहली चीज ये गिवन है। और देखते हैं और क्या गिवन है। और क्या है, परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। ये दोनों लाइन 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है टू अ लाइन सेगमेंट AB। ये दोनों 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। ध्यान से देखो, यहां भी 90 है, यहां भी 90 है। एक नीचे वाला 90, एक ऊपर वाला 90। दो जगह 90 है ना, एक नीचे वाला 90 और एक ऊपर वाला 90। तो नीचे वाला 90 का नाम क्या रखो, OAD। ये हो गया ना 90, OAD, ये 90 है बेटा, OAD। तो नीचे वाले का नाम है OAD, OAD। और ऊपर वाले का नाम देखो, ऊपर वाले का क्या नाम है? ऊपर वाले का नाम रखोगे तो OBC, OBC, OBC।
ये 90 है, ठीक है बेटा, OBC। तो दूसरा दिया हुआ है OBC, दोनों 90 के दिए हुए। ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये दो चीज हमें क्वेश्चन में गिवन था, एक तो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, ये दो चीज हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब आते हैं बेटा टू प्रूव पे, सेकंड स्टेप आता है बेटा टू प्रूव। टू प्रूव हिंदी में आएंगे बेटा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। टू प्रूव सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है सर, क्या प्रूफ करना है, तो क्वेश्चन में आओ। शो डैट हमें प्रूफ करना है कि जो CD है ना, CD जो CD वाली लाइन है, ये जो CD है देखो, ये वाली लाइन, ये जो CD है, ये जो CD है ये बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है किसको, AB को, AB को बाइसेक्ट करता है। ये लाइन इसको बराबर हिस्सों में तोड़ता है, काटता है। जो CD है ना, CD ये वाली लाइन, ये जो आपको CD दिखाई दे रही है, ये प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है, ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर। ये वाली लाइन जो बीच की लाइन जा रही है ना, ये इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, ये इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो OB बराबर आना चाहिए OA के, OB बराबर आना चाहिए OA के, ये हमें इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है बेटा। तो यहां पर हम लिखेंगे OB इक्वल टू OA। अच्छा ये एक बात बताओ, ये दैट भी तो लिख सकते थे ना, ये डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं ना, प्रूफ डैट की OB बराबर OA प्रूफ डैट, ये भी तो लिख सकते थे ना। लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा लिख देंगे तो बेटा आप खुद समझो, जो बच्चा दिमाग नहीं लगाता, जो मैथ्स को रटता है, वो क्या करेगा, वो एज इट इज लिख देगा, उसे कोई मतलब नहीं क्या प्रूफ करना नहीं प्रूफ करना। लेकिन आप में से जो समझदार होंगे, जो दिमाग लगाएंगे, वो चीजों को समझेंगे। मैथ्स का मतलब ये थोड़ी होता है केवल मार्क्स लाना है आपके, मार्क्स अलग चीज है, नॉलेज अलग चीज है। नॉलेज क्रिएट करता है मैथ, दिमाग को चलाने के लिए मजबूर करता है मैथ, दिमाग चलाइए। तो डायरेक्ट नहीं लिखेगा, अधिकतर क्वेश्चन में आप देखो ऐसे स्टेटमेंट लिख देगा, आपको खुद पता होना चाहिए। अब वो कह रहा है बीच की लाइन बराबर हिस्सों में डांटता है, ऊपर नीचे, तो ऊपर वाला OB है, नीचे वाला OA है, हमें इन दोनों को प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए थर्ड स्टेप पे आता है बेटा प्रूफ पे। थर्ड स्टेप हमारा प्रूफ है, जिसको हम बोलेंगे उपपत्ति, उपपत्ति प्रूफ। नाउ सबसे पहले देखिए प्रूफ पे, क्या आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, देखो बेटा ध्यान से बच्चों, क्या आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर वाला ट्रायंगल है और एक नीचे वाला ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल है, एज इट इज दिखाई दे रहा होगा, दो ट्रायंगल, एक ऊपर ट्रायंगल है, एक नीचे ट्रायंगल है। ये तो बहुत आसानी से दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। एक ऊपर ट्रायंगल है, एक नीचे ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इन दोनों में हमें तीन चीज ढूंढनी है, ठीक है बेटा। तो चलिए 1 बाय 1 करके मैं आपको ढूंढ के बताता हूं, कैसे ढूंढेंगे ये भी तरीका बताता हूं। सबसे पहले नीचे वाला ट्रायंगल ले लो, या ऊपर वाला कोई भी ले सकते हैं, पहले मर्जी होती है। तो ऊपर वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल लिया बेटा OAC, ये हमने ट्रायंगल ले लिया, ठीक है सर। रेड कलर कर देता हूं मैं, ये रेड कलर का ट्रायंगल है, लो जी। ये तो उससे भी सेकंड क्वेश्चन से भी आसान है, क्योंकि इसमें दो ट्रायंगल अलग अलग है। ये रेड कलर है और एक ब्लू कलर है, एक रेड कलर का ट्रायंगल है, एक ब्लू कलर का ट्रायंगल है। इन दोनों में हमें तीन चीज ढूंढनी है, ठीक है बेटा। इन दोनों में, रेड में और ब्लू में, ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल है, इनमें से एक आपकी है और एक पड़ोसी की है। इन दोनों में क्या क्या इक्वल है ये हमें ढूंढना है। तो पहले नीचे वाले ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं, OAC, ये ट्रायंगल हो गया OAC, ट्रायंगल OAC। एंड हिंदी में लिखना और ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं बेटा OBC। ब्लू कलर वाला जो है वो है OBC। अब इन दोनों ट्रायंगल में, एक रेड वाले में, एक ब्लू कलर में, देखो आप क्या क्या दोनों में बराबर दिखाई दे रहा है आपको। तो आप देख रहे होंगे इस वाली लाइन पर निशान लगा हुआ है, एक तो नीचे वाली लाइन पर निशान लगा हुआ है और एक ऊपर वाली लाइन पर निशान लगा हुआ है। तो नीचे वाली लाइन AD, नीचे वाली लाइन का नाम क्या है AD, और ऊपर वाले का नाम है BC। तो AD जो है वो BC के इक्वल है, क्योंकि यहां भी निशान है और यहां भी निशान है, और क्वेश्चन में दे भी रखा है। क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ भी है, देखो मैं क्वेश्चन में दिखाता हूं, दे भी रखा है कि AD बराबर BC के। तो जो पहले दे रखा है उसे लिख लो, AD जो है वो इक्वल है किसके, BC के। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, गिवन। हिंदी मीडियम लिखोगे बेटा दिया है, यहां लिखोगे दिया है। AD बराबर है BC के, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और भी कुछ दिया हुआ है तो हाँ जी, ये 90 और ये 90, ये भी तो दिया हुआ है, तो ये भी लिख दो। क्या दिया हुआ है, OAD बराबर है OBC के, दोनों 90 डिग्री। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन था, दो चीज तो हमें दिया हुआ था, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों 90 के हैं, ये तो दोनों तो इक्वल था। और देखते हैं और क्या इक्वल है। हमें दो चीज तो मिल गया, एक ये वाली लाइन, एक इस लाइन के इक्वल है, और दूसरा हमें यहां भी 90 और यहां भी 90। देख रहे हो आप, ये समझो ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये किसी और की प्रॉपर्टी है। हमें तीन चीज ढूंढनी है जो इक्वल है आपस में। तो नीचे वाली लाइन, सबसे ऊपर वाली लाइन इक्वल है, निशान लगा हुआ है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो नीचे वाले के लिए वाला एंगल, ऊपर वाले के लिए वाला एंगल, दोनों 90 90 हो गए।
एक चीज और इक्वल है, ढूंढो। एक चीज और इक्वल है बेटा, नीचे वाले ट्रायंगल में और ऊपर वाले ट्रायंगल में, रेड ट्रायंगल में और ब्लू ट्रायंगल में कोई एक चीज और इक्वल है। ढूंढ सको तो ढूंढ लो, लगाओ दिमाग। और क्या इक्वल है? आपके सामने डायग्राम है, लो डायग्राम बीच में ले आता हूं। ढूंढो एक चीज और इक्वल है। क्या ढूंढ पाए आप? लगाया आपने दिमाग? मैं आपको बताता हूं, याद कीजिए 6th चैप्टर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। याद आया? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। आमने सामने के एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। याद करो, आमने सामने का एंगल इक्वल होता है। चैप्टर 6 में समझाया था, थ्योरम भी था चैप्टर 6 में, 6.1 थ्योरम प्रूव भी किया था। थ्योरम मैंने अलग वीडियो बना के दिया था आपको, 6.1 थ्योरम का अलग वीडियो बना के दिया। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। बेटा आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इस वाले एंगल का नाम होगा AOD। AOD, AOD बराबर होगा, AOD बराबर होगा BOC के, BOC के, BOC के। यहां लिखोगे बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में लिखो बेटा शीर्षाभिमुख कोण। हिंदी में लिखोगे बेटा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप देखो तीन चीज मिल चुका आपको, आपको तीन चीज मिल चुका है बच्चों। AD बराबर है BC के, OAD बराबर है OBC के, AOD बराबर है BOC के। तीन चीज आपको मिल गया। अब हमें देखना है कि रूल कौन सा लग रहा है। तो कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, पता लग जाता है। कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, मान लो मैं नीचे वाला ट्रायंगल ले लेता हूं। एक तो ये साइड लिया था आपने, एक तो आपने ये वाला साइड लिया था, एक आपने ये वाला एंगल लिया था और एक आपने ये वाला एंगल लिया था। देखो एंगल, एंगल, साइड, क्योंकि साइड एंगल एंगल कोई रूल नहीं होता। साइड एंगल एंगल कोई रूल नहीं होता, लेकिन एंगल एंगल साइड रूल होता है। जाके चेक करो वीडियो के स्टार्टिंग में, क्लियर हो गया। एक आपने ये वाला एंगल लिया था, एक आपने ये एंगल लिया, एक आपने ये साइड लिया। तो साइड एंगल एंगल तो कोई रूल नहीं होता, लेकिन एंगल एंगल साइड रूल होता है। तो एंगल एंगल साइड ये वाला प्रॉपर्टी लग जाएगा, एंगल एंगल साइड वाला। तो हम लिखेंगे पहला ट्रायंगल OAC कॉन्ग्रेंट है दूसरे ट्रायंगल OBC के, कौन से रूल से? तो एंगल एंगल साइड से। ठीक है बच्चों। और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनके ये दोनों चीजें आपस में इक्वल होगी। OB जो OB है वो इक्वल होगा OA के बाय द CPCT रूल। और इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं।